Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 13 of Unit 7, Energy and its sources. Can you tell me what is the source of all energy on the earth? Yes, sun. What is the reason for your answer? Yes, जितनी भी टाइप की जो एनर्जी होती हैं उनका जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन होता है? सन होता है. ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज derived from sun. Okay, is wind energy a polluting source of energy? No, because it is renewable source of energy और ये unlimited होता है हमारा. Okay, is solar energy a polluting source of energy? No, because it is also unlimited and ये हमारा कभी भी डिप्लीट नहीं होता है. ओके, नाउ आई विल शो यू अ CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. वाई शुड वी यूज़ एनर्जी रिस्पॉन्सिबली? हमें एनर्जी को रिस्पॉन्सिबली क्यों यूज़ करना चाहिए? जिम्मेवारी से, क्योंकि वेस्टेज ऑफ एनर्जी से हमारा काफ़ी लॉस होता है, नुकसान होता है. द एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे गोज़ थ्रू मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस टू रीच अस. जो एनर्जी है जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं वो एनर्जी काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हम तक पहुंचती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट होती है? सबसे पहले सोलर एनर्जी सनलाइट से जो मिलती है. ओके, एंड आफ्टर दैट जो सोलर एनर्जी है वो हमारे प्लांट्स लेते हैं और प्लांट्स जब हमारे डेड और डिके हो जाते हैं तो उससे हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं जैसे कि कोल. ओके, और फिर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट्स में. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू फॉर्म यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन में. ओके, जो हमारी सन, प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्प से फॉर्म होते हैं फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स कोज डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट बाय कोजिंग पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को. ओके, क्योंकि वो पोल्यूशन कोज करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में. ओके, fossil fuels are also available in limited quantities, so if we keep using them the future generation will not have any left. जो fossil fuels हैं वो हमारे limited quantity में present होते हैं. अगर हम उनको लगातार ज़्यादा यूज़ उनको करते रहेंगे तो जो फ्यूचर वाली जो जनरेशन होगी वो उसके लिए fossil fuels हमारे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. हाउ डू वी वेस्ट एनर्जी? हम एनर्जी को कैसे वेस्ट करते हैं? लीविंग लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नॉट इन यूज़. यानी कि लाइट्स को और फैंस को हम रनिंग में ही छोड़ देते हैं, चलता हुआ छोड़ देते हैं जब हम रूम में होते भी नहीं हैं तो. ओके, जैसे हम रूम से निकलते हैं तो हम लाइट्स और फैन को स्विच ऑफ नहीं करते तो उससे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. Putting hot food in fridge, leaving the fridge door open for a long time. यानी कि जब हम हॉट फूड को अपना फ्रिज में रख देते हैं या फिर हम काफ़ी देर तक अगर जो फ्रिज है उसका डोर ओपन रखते हैं तो उससे भी हमारा एनर्जी का वेस्ट होता है. लीविंग चार्जर्स प्लग्ड इनटू द सॉकेट व्हेन नॉट इन यूज़. यानी कि जो हमारे चार्जर्स के जो प्लग होते हैं हम उनको भी अगर ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देते हैं जब हमारा इक्विपमेंट रिचार्ज नहीं हो रहा होता तब भी. ओके, तो हमें उनको अनप्लग कर देना चाहिए. लीविंग द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज़. यानी कि जब हम पानी को यूज़ नहीं कर रहे होते, लाइक ब्रशिंग जब करते हैं तो हम सारा टाइम उसको टैप को ऑन रखते हैं तो इससे भी हमारा एनर्जी का वेस्ट होता है. यूजिंग बल्ब और ट्यूब लाइट्स व्हेन नेचुरल सनलाइट इज़ अवेलेबल. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो सनलाइट है वो प्रॉपर अवेलेबल है लेकिन फिर भी अगर हम बल्ब और ट्यूब लाइट्स को ऑन छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है? एनर्जी का वेस्ट होता है. यूजिंग AC, हीटर, कूलर व्हेन डोर्स और विंडोज़ आर ओपन. यानी कि जब हमारे डोर्स और विंडोज़ ओपन हैं और फिर भी हम AC, हीटर, कूलर का यूज़ कर रहे हैं
तो उससे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड एंड पेपर, व्हेन वी वेस्ट दैम वी वेस्ट प्रीसियस एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो होती रहती हैं। तो जो हमारा फूड है वो सनलाइट से प्रोड्यूस होता है बाय द प्लांट्स, और हम इसको भी वेस्ट अगर करते हैं, ओके, समटाइम जैसे हमारा जो फूड है वो बच जाता है तो हम उसको थ्रो कर देते हैं, तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी वेस्ट। व्हेन वी वेस्ट दैम वी वेस्ट प्रीसियस एनर्जी। और जब हम इसको वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू विल ओपन SR10. I hope you have opened. Now let's start. Conservation of energy. Wastage of energy. Conserve means संरक्षित करना, ओके, स्टोर करना। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का वेस्टेज करते हैं तो वो हमारे डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए हमें वेस्टेज को कम करना चाहिए, ओके। यू हैव नाउ लर्नड अबाउट हाउ वी गेट ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब तक आपने क्या पढ़ा कि हम जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मैनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अस टू गेट एनर्जी दैट इज़ यूजेबल। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और जो एनर्जी है वो हमारी ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर। अ लॉट ऑफ द एनर्जी वी यूज़ comes primarily from non-renewable sources. Don't you think that this makes all forms of energy very precious? यानी कि जो जितनी भी हमारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की वो सारी ही हमारे लिए कीमती होती हैं। Despite this, on a global scale, a lot of energy gets wasted every day. लेकिन ये इतनी कीमती होने के बावजूद भी इसका हमारा वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। वी मस्ट यूज़ एनर्जी जुडिशियसली एंड नॉट वेस्ट इट। तो हमें जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी वेस्ट एनर्जी इन सो मैनी डिफरेंट वेज, वेदर इट इज़ लीविंग अ टैप ऑन वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, लीविंग लाइट्स ऑन in an empty room, or leaving the engine of a vehicle on while standing still at a traffic light. Even wasting food leads to wastage of energy. It takes a lot of energy to produce and process food. जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो हमारा डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि हम घरों में ब्रश करते टाइम अपनी टैप को ओपन छोड़ देते हैं, ओके, उसको टर्न ऑफ नहीं करते हैं। और जो लाइट्स हैं जब हम रूम से बाहर निकलते हैं तो लाइट्स को ऐसे ही ऑन छोड़ देते हैं, फ़ैन ऑन छोड़ देते हैं, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है। और जो जब हमारे रेड लाइट होती है तो हम अपने जो व्हीकल्स के जो इंजन है वो हमारे तब भी वर्किंग में रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो हमारे वेस्ट होते रहते हैं, ओके। और घर में जो खाना हमारा बच जाता है तो उसको भी हम थ्रो कर देते हैं, तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ऑल्सो फूड वेस्ट। तो डिफरेंट टाइप का जो वेस्ट है मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारी वेस्ट होती हैं एवरी डे, ओके। नाउ यू विल ओपन WS16 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1 and question number 2 in WS16. I'm giving you 7 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. Give reasons why energy should be used responsibly. Energy should be used responsibly because all the energy we use goes through many transformations
to reach us, so it requires a lot of effort. Non-renewable sources of energy are limited and get depleted as we use them. क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं हमारे एनर्जी के वो लिमिटेड होते हैं, ओके, और जब हम उनका यूज़ करते हैं तो वो हमारे डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोज पोल्यूशन एंड हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो पोल्यूशन कोज करते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. फॉर द इमेजेस गिवन बिलो पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स बिलो द वंस इन विच एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड. तो इसमें आपको इमेजेस को देख के टिक मार्क करना है जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है. यू कैन सी इन दिस इमेज जो वाटर है वो हमारा वेस्ट हो रहा है. यू कैन सी इन द पिक्चर. इन दिस वन जो लाइट एनर्जी है मीन्स जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है, ओके, और रूम में कोई भी नहीं है तो यहाँ पर भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो रही है. यू कैन सी इन द पिक्चर यहाँ भी हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. Every form of energy that we use goes through many transformation to reach us. यानी कि जो भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं तो वो हमारी काफ़ी सारी जो हमारी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है उससे होके गुजरती है. ओके, सपोज अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो पहले वो फॉसिल फ्यूल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, सन से भी जनरेट हो सकती है, विंड से भी जनरेट हो सकती है. ओके, तो विंड एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सपोज अगर हम स्पीकर को चला रहे हैं तो स्पीकर में हमारी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ओके, अगर हम फैन ऑन कर रहे हैं तो लाइट हमारा जो विंड एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है. अगर हम लाइट ऑन कर रहे हैं तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. अगर हम आयरन हीटर ये अगर हमारे चला रहे हैं तो हमारे इसमें क्या हो रहा है, यस, हीट एनर्जी में हमारी ये ट्रांसफॉर्म हो रही है. ओके, now let's discuss the homework. You will do WS16 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.